हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है कि गिफ्ट निफ्टी उसकी वजह से गैप डाउन दिखा रहा है करीब करीब 400-500 पॉइंट। टोटल 600 पॉइंट है, 400-500 पॉइंट गैप डाउन है कल। और अगर हम अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपका जो ये एम पैटर्न था इसका ब्रेकडाउन तो भी हो चुका है बैंक निफ्टी में। कल हो गया था, आज ऐसे रिटेस्ट और ये नीचे लास्ट में तो टिक काफ़ी नीचे का लगा था बट ऊपर आया। अभी कल जिस हिसाब से भी है माहौल देख के तो लग रहा है कल कैप डाउन ही खुलेगा जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा है। तो अगर कहीं आपका ज़्यादा गैप डाउन खुले तो जैसे लास्ट डे अगर आपको याद होगा यहाँ पे जैसा कुछ हुआ था, अगर वैसा भी हो सकता है तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें, वेट करें। मार्केट अगर गैप डाउन खुल रही तो पुल बैक आने दें, उसके बाद पुट का ट्रेड लें। और वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी कल। विक्स वैसे ही ऑलरेडी इतना बढ़ा हुआ है, आज 10% बढ़ के बंद हुआ है। कल में भी ये 4-5 मतलब 10-20% गैप अप ही खुले, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान दें। तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आप जो है कि ज़्यादा क्वांटिटी ना लें और पुल बैक आने दें। उसके बाद ही जब ज़्यादा कन्फर्मेशन तभी और पैसे कम लगाएं, कम क्वांटिटी से जाएं, ज़्यादा क्वांटिटी ना लें। और जो है कि कम क्वांटिटी ले और होल्ड करें ज़्यादा देर तक, ताकि आपको प्रॉफिट उतना हो जाए जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी पे लेते हो। बट आप क्वांटिटी कम लो क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन नीचे भी आ सकता है, सडन ऊपर भी आएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान दें कि मार्केट अगर टर्न हो रहा है तो उसको छोड़ दें, उसके साथ फाइट ना करें। हो सकता है वो टर्न भी हो सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी इतना गैप डाउन दिखा रहा है, मे बी रात में कुछ ऐसा न्यूज़ आए कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है या तो रिकवर भी कर सकता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान दें। बाकी निफ्टी में भी आपका वही है कि निफ्टी तो वैसे स्ट्रॉन्ग है, वन डे पे अगर आप देखेंगे तो इसने अभी इतना नीचे नहीं है जितना नीचे बैंक निफ्टी दिखाता है। एम पैटर्न बना है, उसका नेकलाइन भी ब्रेक कर रहा है वो, बट ये अभी एम पैटर्न भी नहीं बना रहा है। आपका अभी थोड़ा सा नीचे आएगा तो कंफर्म होगा, अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहा है। तो इसमें भी वही है, इसका भी गैप डाउन ही दिखा रहा है। और अगर गैप डाउन होगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएगा लग रहा है। लास्ट में जो लोग बाई करके गए हैं देखिए कितना नीचे आया था, लेकिन क्लोजिंग कितनी ऊपर आई है, यहाँ पे आई है। यहाँ से अगर 250-300 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, 400 पॉइंट भी, तो आपकी जो है कि ओपनिंग होगी करीब करीब, अगर यहाँ से देखें हम 273 से 500 पॉइंट भी लेंगे तो आपका 800 के आसपास। तो वहाँ पे एक सपोर्ट भी है 800 के आसपास। तो देखिए वहाँ से क्या होता है, बाइंग आती है या सेलिंग आती है, उस चीज़ के लिए भी रेडी रहें। ऐसे जैसे ये मार्केट में कैंडल बनी थी ऐसे ही बन सकती है, हो सके गैप डाउन खुले और सीधे ऊपर आ जाए। उसके बाद फिर साइडवेज भी थी, तो मे भी साइडवेज ना रहे, सेल ऑफ हो जाए। बट इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें और ज़्यादा क्वांटिटी से ना प्ले करें, स्मॉल क्वांटिटी ही रहे। और अगर आप डाटा देखेंगे तो डाटा में भी आपका वही है, एफ जो है कि फुल बियरिश है और रिटेल बुलिश हो गए। एफ तो आपका इंडेक्स फ्यूचर में, बट ये लॉन्ग है तो ज़्यादा मतलब फॉल ना है, हो सके 1-2 दिन तक फॉल है और फिर बाद में ये रिकवर कर लें। आपका जो फ्यूचर एक्सपायर होता है, आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर का, तो फ्यूचर एक्सपायर होगा आपका मंथ के एंड में, तो तब तक फिर से ये टर्न अराउंड करते हैं। ये सोच के चल रहे हैं कि अभी नीजर रिएक्शन आ सकता है, कुछ थोड़ा बहुत फॉल आएगा 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, उसके बाद मार्केट रिकवर कर जाएगी। अभी के हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि ये हमेशा बाई भी कर रहे हैं और मतलब कैश में बाई कर रहे हैं, और ऑप्शंस में ये बियरिश हैं। आज इन्होंने 2,80,000 पुट बाइंग की है और उतने 2,43,000 कॉल बाइंग की है। अगर इनकी वो नेट पोजीशन देखी तो 2,73,000 कॉल, 2,65,000 पुट। तो बल्कि इनके पास कॉल लॉन्ग ज़्यादा है, क्योंकि फ्यूचर में भी लॉन्ग है और यहाँ पे भी ज़्यादा ही है। बट ये आज इन्होंने ज़्यादा खरीदा है तो मे बी 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए ये हों या इस एक्सपायरी के लिए हों। आपकी अगर आप प्रो की पोजीशन देखेंगे तो प्रो ने भी आज जो कि इन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट किया 2,000 क्वांटिटी, और यहाँ पे देखेंगे तो 34,000 कॉल शॉर्ट किया, पुट शॉर्ट किया है और 76,000 कॉल।
तो ये तो सोच रहे हैं ज़्यादा गैप डाउन नहीं होगा, लेकिन अभी के हिसाब से तो लग रहा है गैप डाउन हो जाएगा। इनके हिसाब से मार्केट नीचे ही रहेगी बट ज़्यादा नहीं। और हाँ, रिटेलर ने 2.5 लाख क्वांटिटी पुट शॉर्ट की है और 1,70,000 कॉल, और इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट किया 12,000। तो ये तो पूरा बियरिश ही है। तो देखिए कैसे, क्या पता मूव वही गैप डाउन खुले बट सडन ऊपर आ जाए, फिर साइडवेज हो जाए जैसे उस दिन हुआ था, क्योंकि एफआईएस तो बुलिश हैं और ज़्यादा बियरिश नहीं है। तो अब देखते हैं कल क्या होता है, जो भी आएगा। और अभी एडीआर देखेंगे आप, तो आपके एडीआर देखिए HDFC बैंक 5% डाउन है, 5% के, ICICI बैंक भी 5% के आसपास, इन्फोसिस 1.5%, विप्रो 3%। तो ये सब मिला जुला के लग रहा है कि गैप डाउन ही अच्छा खासा मिलने वाला है, बट सतर्क रहें कि गैप डाउन होते ही मार्केट वायलेंट मूव करेगी, विक्स भी बढ़ गया रहा होगा, प्रीमियम बहुत महंगे होंगे। तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन मैनेज करें। नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रेड ना करें तो भी ठीक रहेगा। थैंक यू।